पहले मेरा नाम शिवकुमार शर्मा है, मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं एक बहुत बढ़िया जॉब करता था, एयरफोर्स में था। आप एयरफोर्स को जानते हैं ना? क्या होता है? जो पीछे वाले, आप पीछे वाले थोड़ा बताइए। हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। 3 तरीके की फौज होती है, एक आर्मी, एक नेवी, एक एयरफोर्स। आर्मी का काम है जमीनी क्षेत्र की रक्षा करना, ताकि कोई दुश्मन वहां से आपके एरिया में ना घुस जाए। नेवी का काम है जो समुद्री एरिया लगता है वहां से रक्षा करना, ताकि कोई दुश्मन समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान में आकर आपकी नींद खराब ना कर दे। और तीसरा है एयरफोर्स, उसका काम है जो वायु क्षेत्र है वहां से भी आपको कोई असुविधा, आपकी नींद खराब ना करे, यानी अपने देश के ऊपर कोई हमला ना करे। वो ड्यूटी होती है एयरफोर्स वालों की, वहां से रक्षा करना। वहां पर मैं था, 20 साल मैंने नौकरी की, बड़ा अच्छी जॉब थी। आप बताइए एयरफोर्स की जॉब कैसी होती है? कैसे अच्छी? कैसे कुछ अनुभव है आपका? किसी तरीके से कुछ बता सकते हैं? चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा, क्योंकि 3 बजे मेरी ट्रेन है। इस 1 घंटे में मैं चाहूंगा कि रियली यकीन मानिए, यदि आपने हाँ और ना का जवाब दिया ना, आपको सुनने के पैसे मिलते हैं और मुझे बोलने के भी दे के जाना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था एयरफोर्स की, क्यों अच्छी है, थोड़ा सा मैं रिलेट करवाना चाहूंगा ताकि आप समझ पाए। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, यदि आपको जहाज नजदीक से देखने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? तो हाँ ना बोलना आपने। अच्छा लगेगा या नहीं? यस और नो? यदि उसको छू कर देख लिया जाए तो? कुछ साथी बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। छू कर देख लिया जाए तो कैसा लगेगा? और यदि उसमें बैठ कर देख लिया जाए तो? और अच्छा। और यदि फ्री में बैठ के देख लिया जाए तो? ये सबसे अच्छा। बिल्कुल सही पकड़े आप। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, एयरफोर्स में था, तो स्वाभाविक है वहाँ ड्यूटी करते थे तो जहाज में बैठने का मौका भी मिला होगा। यस और नो? जी हाँ, हर आदमी को अच्छा लगता है। आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 20 साल एयरफोर्स में बिताए हैं। आसमान को छू कर देख लिया, बादलों से ऊपर में जाकर देख लिया, लेकिन जो थ्रिल, जो लगाव, जो भविष्य इस आरसीएम बिजनेस में है, शायद वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। शायद वो आज मैं ये बात बड़ा ठोक बजा के कह रहा हूं, लेकिन एक समय था जब ये बिजनेस मुझे भी समझ में नहीं आया, जब ये मुझे भी समझ में नहीं आया। जो साथी आज नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं इसका निरीक्षण परीक्षण करने के लिए, एक बार हाथ उठाएंगे। काफी लोग नए, पहली बार जो आए, तो बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बार मैं बाकी के लोगों से चाहूंगा इनका अच्छे से स्वागत, अच्छे वाली तालियां बजाएं। ये बिजनेस मेरी जिंदगी में कैसे आया, 5 मिनट में आपके बीच में शेयर करूंगा और आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अभी बताया एयरफोर्स में था, बच्चे मेरे साथ रहते थे, मेरी पोस्टिंग पठानकोट थी। पठानकोट आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो रास्ते में एक जगह आती है, वहां मेरी पोस्टिंग थी। छुट्टी काटने के लिए घर आया था और मेरा भतीजा ये कहीं से मार्केटिंग प्लान देख के आया। उसने बोला कि चाचा जी एक गजब का बिजनेस है, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। उसने बोला चाचा जी एक गजब का बिजनेस है। अब उस लड़के को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, वो पढ़ रहा था और मैं आसमान में उड़ रहा था। तो ईमानदारी से बताएं, बात कुछ समझ में आएगी क्या? और जिस आदमी को पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल जाए उसके अंदर तो और घमंड हो जाता है, अक्सर हो जाता है। सम्मान हो, आत्मसम्मान हो, ठीक है, लेकिन अभिमान होना बहुत गलत बात है।
यस और नो? और संयोग से मेरे अंदर वो आ गया, क्योंकि जिंदगी में धक्के खाने नहीं पड़े, एयरफोर्स की नौकरी जो मिल गई। तो उस लड़के ने बोला चाचा जी एक गजब का बिजनेस है। मैंने उसको बड़ी शक की निगाह से देखा कि ये तो पढ़ रहा था और ये बिजनेस की बात क्यों कर रहा है। दूसरी चीज बोली कि बिना पैसे का है। थोड़ी देर के लिए बच्चों इस चीज को भूल जाओ, आर्शिम को भूल जाओ। ईमानदारी से बताइए आपकी जानकारी में कोई ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे का होता हो? इसका मतलब मैं भी ठीक था। मैंने उसको और शक की निगाह से देखा, यार बिना पैसे का बिजनेस, लोग पैसा लगा के बिजनेस करते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, और ये मेरे को बोल रहा है बिना पैसे का बिजनेस। तो मुझे शक हो गया। और तीसरी चीज उसने बोली कि कपड़ा पहनने से चलता है। अब इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल मेरे से बढ़िया आप दे सकते हैं। अपने यहाँ पर, विदेश का मेरे को नहीं मालूम, अपने यहाँ पर तन ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं या नहीं पहनते? और यदि कोई कपड़ा ना पहने तो उसको क्या बोलते हैं? पागल। यही होगा ना भाई। कलर, प्रिंट और उसकी क्वालिटी हो सकता है महंगा सस्ता पहन ले, लेकिन तन ढकने के लिए सामाजिक मर्यादा है। हर लड़का लड़की कपड़े पहनते हैं। यस और नो? मुझे और ज्यादा डाउट होगा। और इतना कहना था और मेरा पारा 100 पे गया। मैंने उसको डांट दिया, फटकार दिया, धमका दिया कि बेटा पढ़ लिख ले मेरी तरह। ध्यान थोड़ा सा मेरा एक्शन को देखना, शायद बात जल्दी समझ में आएगी। मैंने उसको डांट दिया, फटकार दिया और उसको बोला बेटा पढ़ लिख ले मेरी तरह, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले, तेरे बाप दादा ने इज्जत कमाई है, उसको बढ़ा नहीं सकता तो गिरा। अब जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो विरोध क्या करेगा? कुछ नहीं। मायूस हो गया। मेरी मैडम साथ में बैठी हुई थी, उसने बोला कि आप इसकी एक बार बात सुन तो लो, सुनने में क्या जाता है। लेकिन मेरे अंदर रावण इतना था, उसको बोला कि मुझे नहीं सुनना, तू सुन ले, और वहां से उठ के चल दिया। उस लड़के ने बताया, अपनी चाची को बताने का प्रयास किया कि चाची जी 1500 रुपये आप दोगे, 2 लोगों को बताओगे, 2-4 को बताएंगे, ऐसे गोले गोले से किए। समझ में उसको भी कुछ नहीं आया, लेकिन एक चीज समझ में आई, और वो गलती से पूछ बैठे, बेटा तेरा 1500 रुपये में काम चल जाएगा क्या? समझ में कुछ नहीं आया शर्मा जी, लेकिन वो पूछ बैठी क्या तेरा 1500 रुपये में काम चल जाएगा क्या? और वो लड़का भी बड़ा स्मार्ट था, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करते हैं? उसने बोला हाँ। आजकल तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, लेकिन उस टाइम पर ऑनलाइन ही नहीं होती थी, फॉर्म भरा जाता था। मैडम ने अपने पर्स में से एक बार देना बेटा, एक पर्स आपका, आप वाला पर्स, हाँ ये दे दो, ये दे दो, कोई भी दे दो। ऐसा ये आप लोग रखते हो ना, सारा माल मसाला इसी में होता है, सारा स्त्री इसी में होता है ना, क्या नहीं होता? हाँ, इसमें बड़ा खजाना होता है। तो मैडम ने 1500 रुपये निकाले अपने पर्स में से, उस लड़के को दिए। आया तो था वो लड़का चाचा जी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पैसे किसने दिए? किसने दिए? यहाँ पर एक ही मात्रा लगी, चाची जी की ज्वाइनिंग हो गई, अटपटे तरीके से ज्वाइनिंग हुई। छुट्टी काट के मैं वापिस चला गया। 1.5-2 साल बाद जब वापिस आता हूँ तो देखने को क्या मिला, जिस लड़के को बोल के गया था बेटा पढ़ लिख ले मेरी तरह, ये एक्शन मैंने बोला था, ध्यान से देखना, मेरी तरह अच्छी नौकरी ढूंढ ले, वो इस बिजनेस से दुनिया के 3% लोगों में आ चुका था, वो रॉयल्टी अचीवर बन चुका था, और उसकी 1 महीने की इनकम उस टाइम पर 28,700 रुपये थी। ये बात कर रहा हूं मैं बहुत पुरानी। आज उस लड़के की इनकम कितनी है जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? आज वो लड़का हिंदुस्तान में सबसे छोटी उम्र का, सबसे बड़ी पिन पर, सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर हैं।
आरसीएम का वो प्रिंस कहलाता है, आरसीएम का वो लेजेंड कहलाता है, आरसीएम का वो एक शाइनिंग स्टार कहलाया जाता है। और हमें गर्व है और आपको भी गर्व है, वो कोई और नहीं, आप और हम सब की अपलाइन है मिस्टर राकेश शर्मा। और आज इसकी इनकम एक महीने की 18 से 20 लाख रुपए के आसपास है। अब बात मैं आगे बढ़ाता हूं इसी चीज को। उसकी इनकम देख के मुझे खुशी हुई। थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से जवाब देंगे? नहीं नहीं नहीं, आगे आगे बोल रहे, पीछे वाले देंगे? यदि आपका बेटा बेटी भतीजा कोई पैसे कमाने लग जाए तो आपको खुशी होती है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब दिया, थैंक यू। यदि वो पैसे कमाने लग जाए तो खुशी होती है, और यदि वो आपसे ज्यादा कमाने लग जाए तो बहुत खुशी होती है। सर पीछे वाले तो जो आप बताएंगे क्या होती है, खुशी होती है या गलत होती है? मिली जुली प्रतिक्रिया है, सही है आपकी अपनी जगह। मुझे भी खुशी हुई थी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे भी खुशी हुई थी कि भतीजा कमाने लग गया, लेकिन अगले पल सोचने पे मजबूर हुआ तू काहे का फन्ने खा बन रहा है। एयरफोर्स में मैंने 20 साल बिताए और उस टाइम पर काट पीट के जो मेरी तनख्वाह थी वो 19,800 रुपए थी। खुशी हुई कि भतीजा पॉकेट मनी नहीं मांगेगा, लेकिन अगले ही पल अंदर से धुआं उठने लग गया। सच्चाई है, मानिएगा, मानवीय स्वभाव है सर, अंदर से धुआं उठने लग जाता है जब से कोई आपसे छोटा, चाहे वो रिश्ते में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी लेवल पे है, यदि वो आपसे आगे निकल जाता है तो दर्द होता है। यस और नो? उस लड़के को मैंने बोला बेटा बैठ, और मेरे को समझा। कहानी बदली। कैसे बदली? शुरू वाले दिन में वही लड़का था, वही प्लान था, वही कंपनी थी, वही सिस्टम था। उसके सगे चाचा ने इनकार किया, लेकिन उस लड़के ने करके दिखा दिया, मेरी मजबूरी बना दी, मुझे इकरार करना पड़ा। यहाँ के मैसेज क्या है? यहाँ से मैसेज क्या है? शुरुआत में आपके अपने विरोध करेंगे, लेकिन यदि आप करके दिखा देंगे तो वही आपका सबसे ज्यादा सहयोग करेगा। आज उस लड़के को नहीं पता उसका चाचा कहाँ है, जगदीशपुर में है, टांडा है या कहाँ पर है, लेकिन आज मैं जो भी कर रहा हूँ उसको भी मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस का डिजाइनिंग ही ऐसे है। तो उस लड़के को बोला कि बेटा बैठ और मेरे को समझा। उसने समझाना शुरू किया और ये शब्द मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, रॉयल्टी। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? मैं भी आपकी की तरह, मैं भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे एक चीज उसने बोले कि जिंदा रहोगे तो भी रॉयल्टी आएगी, मर जाओगे तो भी रॉयल्टी आएगी। देखिए ये कड़वी सच्चाई है, जो आया है एक दिन जाएगा। यस और नो? लेकिन क्या किसी को पता है कब जाएगा? आधार कार्ड में सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, क्या किसी को डेट ऑफ डेथ भी मालूम है? मुझे ये बात खर्चती कि आज मैं एयरफोर्स में हूं तो मुझे तनख्वाह मिल रही है, कल को रिटायर हो जाऊंगा तो पेंशन मिलेगी, और चला जाऊंगा तो पेंशन मैडम को मिलेगी, और मैडम भी चली गई तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा। और हर आदमी हिंदुस्तान के अंदर कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, हर आदमी चाहता है उसके परिवार के लिए कुछ ना कुछ देकर जाए। यस और नो? तो मैंने उस लड़के को बोला बेटा बैठ और मेरे को बता ये रॉयल्टी सिस्टम क्या है। उसने मेरे को बताया कि एक साइड में आप 3.5 लाख करोगे, दूसरी साइड में यदि 1,15,000 करोगे तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। मैं बस बोला हाँ। उस टाइम पे 2-3 जोड़ी कपड़े आते थे, पैंट शर्ट, सिर्फ इतना सा मैंने समझा। एक साइड में 3.5 और दूसरी साइड में 1,15 करने से, अब मैं एयरफोर्स में था, मेरे साथी भी, मेरा सर्कल भी वही था,
उन सबके पास में गया। पूरे पंजाब में, पठानकोट मेरी पोस्टिंग थी, कहीं पर भी वो किट नहीं मिलती थी जिसमें कपड़ा आता था। जीन से मैं 20 किट लेके गया और वहाँ देना शुरू किया। क्या किया मैंने, 1500 रुपये निकाल, ये पकड़, 1500 रुपये निकाल, ये पकड़, यानी एक एक बैग देता गया। वो काला सा बैग आता था और 1500 रुपये लेता गया। मना किसी ने किया नहीं, एक आध ने किया कि शर्मा जी कपड़े तो हमें ससुराल से मिल जाते हैं। मैं कोई बात नहीं यार, एक बार मेरे देने से ले ले। तो यही काम मैं करता गया और पहले ही महीने में इस बिजनेस से सिर्फ ज्वाइनिंग के आधार पर रॉयल्टी अचीवर बना, पहले ही महीने। लेकिन यहाँ गलती मैंने क्या की, मेरे को बताया था कि आप इसको सीखो। मैं सीखना क्या, कपड़े तो बेचने हैं ना। आपने बोला 3,50,000 एक साइड में करना, 1,15,000 एक साइड में करना, मैं वो कर तो रहा हूँ। बोला नहीं, ये तरीका सही नहीं है। मैं ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मेरे एयरफोर्स वाले लोगों को अंग्रेजी ज़्यादा आती है, तेरे को कम आती है, मैं अपना आप हैंडल करूँगा। अगले महीने पूछा क्या करना पड़ेगा, बोला इस साइड में 3.5 से ज़्यादा और इस साइड में 1,70 से ज़्यादा, तो आपको बड़ी रॉयल्टी आएगी। अगले महीने फिर वही किट बेच दी, उससे अगले महीने फिर वही किट बेच दी। 3-4 महीने बाद में इसका 8% रॉयल्टी अचीवर था और मेरी जो इनकम थी 0 से शुरू होकर 50,000। अब आप एक चीज बताइए, यदि कोई आदमी 50,000 रुपये की इनकम पे पहुंच जाए तो उसको अपने काम करने के तरीके पे यकीन होगा या नहीं होगा? यस और नो? मैंने अपना मूल्यांकन किया। एयरफोर्स में मैं यहाँ 20 साल हो गए, यहाँ 4-5 महीने के अंदर मैं 50,000 की इनकम पे पहुंच गया। सर इसको छोड़िए, कोई बात नहीं, इसको छोड़िए, मैं चलता रहूँगा, जब गिर जाऊंगा जब साफ कर देंगे। 50,000 की इनकम पे पहुंच गया। मुझे अपने काम करने के तरीके पे अभिमान था, लेकिन राकेश जी मेरे को गलत बोलते थे। वो एक चीज बोलते थे, वो एक चीज बोलते थे कि आप गलत कर रहे हो, और मैंने नहीं माने क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेसी का है। उसका परिणाम क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद मेरी इनकम इतनी रह गई। 6 महीने बाद पढ़ना इतना, इसको क्या लिखा मैंने, थोड़ा जोर से पढ़िए ना, 57, थोड़ा जोर से बोलिए, 97 रुपए की। और यहाँ मुझे गुस्सा आया, उस लड़के के पास फिर गया। आपने बोला था जिंदा रहोगे तो भी इनकम आएगी, मर जाओगे तो भी इनकम आएगी। देख 97 रुपए की स्टेटमेंट है, इसमें मेरा और तेरी चाची का गुजारा हो जाएगा क्या? और वो मुस्कुराया। उस दिन मुझे पता चला बच्चों, जले पे नमक छिड़कना किसको बोलते हैं। आप गुस्सा हो रहे हो और सामने वाला मुस्कुराए, और ज्यादा गुस्सा आता ना, समझ रहे? मुझे गुस्सा आया। वो मेरे को बोला, उसके हाथ में एक पेन था, उस पेन को उसने ऐसे उछाला, नीचे आया, दोबारा देखिएगा, मैंने ऊपर उछाला, ये नीचे आया। यस और नो? उसने पेन को ऊपर उछाला, नीचे अपने आप आया। उसने मेरे को बोला मैंने पेन को ऊपर उछाला, ये नीचे क्यों आया? गुस्सा तो मेरे अंदर था ही। मैं बोला यार, हजारों साल पहले न्यूटन ने ये सिद्ध कर दिया था, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी भारी चीज जमीन की तरफ आती है। आज तू मेरे से कौन सी साइंस सिद्ध करवाना चाह रहा है? और वो बोला नहीं, जो आपका हवाई जहाज था जहाँ आप काम करते थे, बोला इससे हल्का है या भारी है? तो बोला वो तो बहुत भारी है। बोला फिर वो ऊपर क्यों जाता, वो नीचे क्यों नहीं आता? और मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है। वो लड़का बोला बिल्कुल सही पकड़े, आरसीएम में भी सिस्टम। तब समझ में आया, अरे यहाँ तो कोई सिस्टम काम करता है। मैंने बोला वो सिस्टम बता। बोला बता तो रहा था, समझ कहाँ रहे थे, अब देना शुरू हो जाएगी। वो सिस्टम क्या है? बड़ा सिंपल सा सिस्टम है बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा। यदि ये पेज फोटोस्टेट मशीन के अंदर डालेंगे तो क्या आएगा? ये जो लिखा हुआ है वही आएगा। यस और नो? और यदि ये पेज डालेंगे तो ये क्या है? कोरा। यस और नो? और मैं क्या था?
क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। जब मैंने नहीं सीखा तो किसी को सिखाया नहीं, तो डुप्लीकेसी क्या हुई? पूरा। यस और नो? उसका परिणाम क्या हुआ? 97 रुपए। मैंने उसको बोला वो सिस्टम बता, उसने सिस्टम बताया, जो जो उसने बताया सिस्टम के अनुसार काम करता गया, तो ये इनकम बढ़ती बढ़ती 1 महीने की जो इनकम है 6,42,615 रुपए। अब आप बताएं, आपको कौन सा वाला तरीका बताऊं, मेरे वाला या सिस्टम वाला? हमारे गुरुजी ने, मास्टर जी ने बताया था शुरुआत में, एक आदमी एक काम को करता है 10 दिन में, छठी सातवीं में। आपने भी डॉक्टर देखा होगा बच्चे, एक आदमी एक काम को करता है 10 दिन में, 10 आदमी उस काम को कर देंगे 1 दिन में। ये बताया था, उस टाइम पे समझ में आया, बाद में